नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट नंबर स्कोप। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैच नंबर 53 जो कि हो रहा है संडे को 5 मई 2024 बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स एंड पंजाब। सो चेन्नई वर्सेस पंजाब के होने वाले ये मैच में कौन से प्लेयर्स है जो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, लकी है, और कौन सी टीम है जिसके पास लक है और जिससे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो लास्ट मैच का हमारा प्रेडिक्शन बराबर सटीक रहा। हमने फर्स्ट 3 जो हमारे दिए थे, सबसे पहले विराट कोहली था। विराट कोहली का भी अच्छा परफॉर्मेंस, फैफ डु प्लेसिस का भी अच्छा परफॉर्मेंस, मोहम्मद सिराज का भी अच्छा परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन में से कोई एक चलेगा ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन दोनों फेल हुए, तो वो हमारा प्रेडिक्शन सही नहीं रहा। लेकिन उसके बाद यश दयाल था, यश दयाल भी अच्छा खेला। तो सब प्लेयर बहुत बढ़िया थे, और विजय कुमार विश्वक मैंने बेंच पे दिए थे, वो भी अच्छे खेल के गए। तो सारे इसके सारे अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा के कि किस तरीके का प्रेडिक्शन आया वो देख के हम टीम बना देते तो अच्छा रहता था। क्योंकि उसी टाइम पे मैंने टीम वीडियो डिस्क्राइब करते टाइम मैंने बोला था कि जिस तरीके का बैंगलोर के बॉलर का लक दिखाई दे रहा है, डोमिनेशन दिखाई दे रहा है, तो साहा तो आउट होंगे ही, और उसके साथ ही साथ क्या पता शुभमन गिल भी आउट हो जाए। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे मेरे, और वैसे ही हुआ। सिराज नहीं, शुभमन गिल का विकेट ले लिया। उसके अलावा यश दयाल हो या विजय कुमार विश्व हो, सब बॉलर्स इंपॉर्टेंट थे। तो वो थोड़ा सा हमने प्रेडिक्शन अच्छे होने के बावजूद टीम हमारा इतना अच्छा नहीं बना, बट फिर भी प्रो मोड टीम हमारा विदाउट जो टॉस रहता है वो बेटर ही रहता है। क्योंकि टॉस के बाद बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है, और प्रेडिक्शन कितना भी अच्छा हो, हम कुछ ना कुछ गलती करके बैठते हैं। सो प्रो मोड में क्या होता है, सब शांति रहती है, किसी का कोई ये नहीं, तो हमारा प्रेडिक्शन अच्छा ही रहता है। बट फिर भी हमारा प्रो मोड प्रॉफिट में ही था। वी ऑलमोस्ट 2x आवर इन्वेस्टमेंट तो हो गया उसमें। तो इसी तरीके से हम ट्राई करते रहेंगे अगले मैचेस भी, और पर्टिकुलरली ये मैचेस जिसमें मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है मेरे प्रेडिक्शन पे, तो शायद से देखते हैं किस तरीके का जाता है। तो इंटरेस्टिंग भी है ये प्रेडिक्शन। जिस तरीके के हर बार कॉमन प्रेडिक्शन आते हैं सबके 50%, 100%, या क्या बोलते हैं 40%, 30% कैप्टन होते हैं, तो इस बार थोड़ा सा यूनिक आ रहा है प्रेडिक्शन। सो मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा ये मैच। फैंटेसी भी या तो वन साइडेड विन या तो वन साइडेड लॉस, इसी तरीके का जा सकता है। प्रेडिक्शन अगर सही रहे तो वन साइडेड विन रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे का इस पर्टिकुलर मैच में लक बहुत अच्छा है, इसलिए वो आते हैं मेरी लकी प्लेयर नंबर 1। तो शुभम दुबे को हम ज़रूर कंसिडर करेंगे, और मुझे तो लगता है कि मैं उनको कैप्टन ही करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन या तो वाइस कैप्टन। तो वो सब चीज़ें डिपेंडिंग ऑन टॉस एंड पिच रहेगी, बट कैप्टन या वाइस कैप्टन वो मेरे ज़रूर रहेंगे इस पर्टिकुलर मैच में। और अगर फिर भी लास्ट मोमेंट पे बहुत रिस्की लगता है, तो अभी सारे ग्रैंडली कॉम्बिनेशन मेरे शुभमन गिल एज अ कैप्टन ही रहेंगे। फिर उसके बाद आते हैं, अगर शुभमन गिल कैप्टन नहीं तो फिर आते हैं कैप्टन के दूसरे ऑप्शन जो कि है रविंद्र जडेजा। अगर थोड़ा भी मुझे अगर पिच में दिखाई देता है, या अभी तक मैंने देखा नहीं पिच का क्या रहता है कैसे रहता है, बट अगर थोड़ा भी दिखाई देता है या थोड़ा भी पता चलता है कि ये पिच जो होने वाला है वो स्पिनर के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो रविंद्र जडेजा का लक बहुत स्ट्रांग है। तो वैसे तो रविंद्र जडेजा बैटिंग से भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो हम ज़रूर उसको कंसिडर कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो रविंद्र जडेजा है हमारे सीवीसी ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। फिर उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक नेक्स्ट लकी प्लेयर जो है वो है जॉनी बेस्टो। तो जॉनी बेस्टो हमारे थर्ड लकी प्लेयर पे आते हैं, और वो मुझे लगता है कि इस मैच में कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो मोस्टली अभी जो मुझे तो लग रहा है कि स्पिनर का कोई इतना हेल्प नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर मैच में, तो शायद से रविंद्र जडेजा रिस्की हो सकते हैं, बट क्या पता वो बैटिंग से कुछ ना कुछ कर जाएंगे। ये डिसीजन हम लास्ट में लेंगे एज पर द कंडीशन, नहीं तो फिर कैप्टन वाइस कैप्टन के ये दोनों भी ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद है हरप्रीत ब्रार, एक बहुत बढ़िया लक के साथ आते हैं हरप्रीत ब्रार। तो उनको इस पर्टिकुलर मैच में हम ज़रूर कंसिडर करेंगे, और फिर उससे वही बात है कि स्पिनर फ्रेंडली पिच होना चाहिए। थोड़ा भी अगर हिंट मिलता है तो हमारा सारा कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा होके आ रहा है, स्पिनर्स को हेल्प होके आ रहा है। बट कुछ भी नहीं है स्पिनर को, तो फिर इनका सिलेक्शन भी कम रहेगा, और स्पिनर को बिल्कुल हेल्प भी नहीं है, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फोर्थ पे है तो आप स्मॉल लीग में इनको लेना मैंडेटरी है, ये मैं आपके फ्री विल पे छोड़ देता हूँ, ये दोनों के डिसीजन। इनको टीम में तो रखना है, बट कैप्टन वाइस कैप्टन अगर स्पिनर को हेल्प है तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन बन जाते हैं, और ये डायरेक्टली इन हो जाते हैं। अदरवाइज शुभम दुबे और जॉनी बेस्टो हमारे पास है ही है, अगर पूरा पूरा बैटिंग सपोर्ट है तो। फर्स्ट लेयर के बाद जाते हैं हमारे सेकंड लेयर के पास। उसमें आते हैं अगेन बेस्ट
लाइक यूनिक प्लेयर जिसका लास्ट मैच में कुछ विकेट नहीं था, वो है हर्षल पटेल। तो हर्षल पटेल को भी हम ज़रूर कंसिडर करेंगे इस पर्टिकुलर मैच में, और उनको हम एज अ फिफ्थ लकी प्लेयर पकड़ सकते हैं। उसके बाद है अर्शदीप सिंह, अगेन अ वेरी गुड प्लेयर एंड फॉर्म में भी अभी आ चुके हैं। लास्ट मैच में सारे हर्षल के विकेट अर्शदीप लेके गए थे, बट इस बार क्या पता डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अच्छे तरीके से, तो इसलिए अर्शदीप आते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 6 पे। फिर जाके कोई आ रहा है सीएसके का, तो वो है मतीशा प्रतिराना। सो ज़्यादातर प्लेयर आए हैं जो कि पंजाब से आए हैं टॉप 8 में, तो वो एक बात है जो दिखाती है कि पंजाब थोड़ा सा लक वाइज स्ट्रांग है, जो कि थोड़ा मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सीएसके मुझे ये मैच इजीली जीतेगा ऐसा लग रहा था। बट जिस तरीके के प्लेयर अभी दिखाई दे रहे हैं उससे तो लग रहा है कि थोड़ा सा पकड़ा भारी है पंजाब के टीम का। सो ये बात है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल ऑफ लकी प्लेयर, उसमें आते हैं ऋतुराज गायकवाड़। तो वैसे कैप्टन वाइज देखा जाए तो ऋतुराज का लक थोड़ा बेटर ही है, तो क्या पता कि कोई सीएसके का ऐसा कोई प्लेयर जो कि बहुत डोमिनेट करके जाए और इन कम प्लेयर होने के बावजूद भी सीएसके मैच जीत जाए, ऐसा भी हो सकता है, या तो हारने के चांसेस भी उतने ही है। फिर लियाम लिविंगस्टोन खेलेंगे कि नहीं पता नहीं, या खेलने के चांसेस फिर भी है, वो आते हैं तो भी हम समझ सकते हैं कि स्पिनर को हेल्प है, तो हमारे सारे स्पिन इन हो जाएंगे और रविंद्र जडेजा भी वाइस कैप्टन हो जाएंगे, तो वो हमारे लिए एक हिंट हो सकता है। फिर आते हैं सैम करन, तो सैम करन एंड शशांक सिंह। तो सैम करन तो एक ऑलराउंडर है, उनको तो हम ड्रॉप नहीं कर सकते। शशांक सिंह का सिलेक्शन अभी बहुत हाई हो चुका है और थोड़ा सा लाइट लक है उनके पास, जिसको इनका कैलिबर ऐसा है कि वो ज़्यादा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक रिस्की प्लेयर हो सकते हैं ड्रॉप करने के लिए, इसलिए सैम करन के साथ साथ शशांक सिंह को भी हमको किसी तरीके से तो पिट करने का ट्राई करना पड़ेगा। तो ये दोनों कैप्टन हैं, दोनों कैप्टन के हिसाब से कौन विनर हो सकता है, ये मैं थोड़ा इन डेप्थ और ड्राइव करता हूँ और उसके बाद आपको विनर प्रेडिक्शन देता हूँ, क्योंकि फिलहाल तो मुझे कड़ी टक्कर लग रही है दोनों के लक के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि लक दोनों का इक्विवेलेंट है तो मैच एकदम कट्टर होगा या टक्कर वाला होगा, लास्ट ओवर तक जाएगा, ऐसा नहीं रहता है, बट लक किसका थोड़ा बेटर साइड पे वो मैच जीतता ही है, तो देखेंगे हम कि कौन जीते। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लकी प्लेयर, जो कि है मोइन अली। सो मोइन अली को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ 13th लकी प्लेयर कि, और फिर से जैसे कि मैं कह रहा था कि स्पिनर दिखाई दे रहे हैं, तो फिर से थोड़ा सा अभी जनरली तो मैच यहाँ पे स्पिनर फ्रेंडली इतना रहता नहीं है शायद से, बट प्लेयर तो हमारे वैसे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्की प्रेडिक्शन आप थोड़ा सा समझ से और आपके क्रिकेटिंग सेंस लगा के उसको कंसिडर करना। फिर आते हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे हमारे इसमें 14th लकी प्लेयर बन के आ रहे हैं, और अजिंक्य रहाणे को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मुश्किल होगा। लास्ट मैच में उनका परफॉर्मेंस अच्छा आ चुका है, तो उनका सिलेक्शन थोड़ा सा तो बढ़ जाएगा, और अगर आप भी फिट कर पाते हो और बैटिंग को ज़्यादा हेल्प है तो कुछ स्पिनर्स हटा के आप अजिंक्य रहाणे को कंसिडर कर सकते हो। और अगर तुषार देशपांडे आते हैं डेथ में बॉलिंग करने के लिए, टीम में फिक्स हो जाते हैं, तो आप तुषार देशपांडे को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि तुषार देशपांडे को भी अच्छा लक है, और कोइंसिडेंटली वो 15th हमारे 15 पे ही आ गए, ऐसा भी कभी कभी होता है। और रिली रॉसो है, रिली रॉसो हमारे इसमें 16th लकी प्लेयर है, तो पता नहीं उनको शामिल करना वैसे तो मुश्किल पड़ेगा, तो शायद से मैं उनको स्मॉल लीग में ना लूँ, क्योंकि प्रभसिमरन सिंह और रिली रॉसो और मोइन अली, ये तीनों में से मुझे लास्ट प्लेयर डिसाइड करना है, और तुषार देशपांडे तो अपने आप आ ही जाएंगे अगर वो फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो ये सारे प्लेयर अगर आप नोट करते हो तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमारा ड्रीम 11 टीम किस तरीके से हो सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा आशुतोष शर्मा और ये सारे प्लेयर जो है वो बाकी के प्लेयर्स ऐसे जैसे कि राजेंद्र रविंद्र, शिखर धवन, राहुल चहर, ये अगर खेलने के होते हैं तो ये डायरेक्टली लकी प्लेयर बन के हो सकता है, तो इसलिए मैंने उनको मेंशन किया हुआ है। लास्ट मैच में भी ऐसे कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन हुए हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे, वो इन होके कुछ ना कुछ करके गए हैं, जैसे कि वैभव अरोरा हो या बाकी के प्लेयर्स हो, वो आते हैं, मनीष पांडे भी, तो वो आते हैं और अच्छा ही करके जाते हैं। सो टेक अ नोट ऑफ दिस प्लेयर्स एंड वी विल डिस्कस अबाउट आवर ग्रैंड लीग टीम या स्मॉल लीग टीम, क्या किस तरीके का अप्रोच हम रख सकते हैं दोनों लीग्स के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा, ये सारे बॉलर्स है जो पंजाब के जो लकी और होके आ रहे हैं, तो जिस तरीके के बॉलर्स आ रहे हैं तो इससे लग रहा है कि मुझे पंजाब का फर्स्ट बॉलिंग आ सकता है, और फिर वो मुश्किल पड़ सकता है सीएसके के लिए। ऐसे कुछ प्रेडिक्शन प्लेयर के हिसाब से मिल जाते हैं, जैसे कि कल के मैच में भी टॉप 8 में बहुत सारे आरसीबी के ही बॉलर्स थे, यश दयाल था, फिर ये भी था, सिराज भी था, तो उससे क्लियर हो जाता है। विजय कुमार विशक भी था लेकिन वो बेंच ये वाले लिस्ट में था, तो ऐसा भी है। तो वो सारे बॉलर्स होने के बाद हमको क्लियर आइडिया मिलना चाहिए था कि हाँ बॉलिंग इनका ही आएगा, सो उस तरीके का इसमें भी दिखाई दे रहा है।
सो हम इसी तरीके से कॉम्बिनेशन करके जाएंगे। और फिर इस मैच में भी वैसे कुछ तो लग रहा है, और पृथ्वी राणा तो है ही टैलेंटेड बॉलर और लक भी है उनके पास, तो हम उनको तो लेके जा रहे हैं। फिर ऑलराउंडर ये दोनों रहेंगे। उसके अलावा एक लिविंगस्टन को भी आप आते हैं खेलने तो उनको भी ट्राई कर सकते हो। शशांक सिंह अच्छा सिलेक्शन है उनका, स्मॉल लीग में ड्रॉप करना रिस्की रहेगा। पृथ्वीराज का भी सेम है, ड्रॉप करना रिस्की रहेगा, बट कैप्टन वाइस कैप्टन करने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लग रही कि हमने करना चाहिए। क्या पता वो करके जाए, डैमेज भी दे सकता है, बट मेरे सीवीसी ऑप्शन ये तीन ही है मेरे सीवीसी ऑप्शन। इसके अलावा मैं किसी को भी सीवीसी सोचने वाला नहीं हूँ। ग्रैंड लीग में आप चाहिए तो ये सारे प्लेयर्स पे सीवीसी ट्राई कर सकते हो, बट मेरे लिए ये 3 सीवीसी ऑप्शंस है। सो इस बार मैं रिस्क लेके खेलने वाला हूँ, क्योंकि मोस्टली अभी लास्ट 2 मैचेस थोड़ा सा मेरे प्रेडिक्शन अलग थे, तो मैं रिस्क लिया नहीं। तो वो इस तरीके से होता है, जैसे कि शुभमन गिल पता था वो ड्रॉ फेल होगा। शुभमन गिल या तो साई सुदर्शन दोनों में से एक तो पक्का फेल होगा, ये पता था, लेकिन फिर भी मैंने दोनों भी से बैट्समैन है, सब लोग उनको लेते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन करते हैं, तो वो रिस्क नहीं लिया। तो अभी फिलहाल तो मैं रिस्क लेके ही खेलूँगा, तो उसमें भी फन भी है और गेन भी ज़्यादा रहता है। लॉस भी होता है तो वन साइडेड होता है, बट स्टिल जब भी गेन होता है तो वन साइडेड ही होता है, तो इसलिए वो बेटर है कि हमारे प्रेडिक्शन के साथ जाए, क्योंकि हमारे प्रेडिक्शन तो अच्छे ही हो रहे हैं। सो ये बात है। फिर हमारा ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन करके हम हमारा टेलीग्राम पे आपको रोज़ 5:55 PM को हमारा प्रोमोट टीम आपको मिल जाता है। तो प्रोमोट टीम में ही आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं, और मोस्टली मेरे प्रोमोट टीम को आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँ मैं खुद से, मेरे ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं और उस वजह से थोड़ा सा फंस जाता है। बट प्रोमोट टीम ही अच्छा रहता है और बेस्ट रहता है, और उससे ही स्मॉल लीग टीम जीत सकते हैं, बट वो उसके बाद हम कुछ ना कुछ गलतियाँ करते बैठते हैं, तो ये बात है। सो लेट्स सी हाउ दिस मैच गोज, बट वी विल प्ले अकॉर्डिंगली, एंड मोस्टली ये रहेगा मेरा प्रोमो टीम, बट कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो यही था मेरा ओवरऑल एनालिसिस, मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारे क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल से कुछ भी सीखने को मिला है, या आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है, या क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप के सुझावों का आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स की मदद से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स ऑप्शन को चूज करके अपने ग्रैटिट्यूड को शो करना है, और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और जो भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक आभार। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हो। इन सारे प्लेटफॉर्म के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई आपको क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल के नाम पर पैसे मांगता है तो वो फेक है, और हम इस तरह से किसी को भी कौन से पैसे मांगते नहीं है, तो कृपया करके इसका ध्यान रखें और फ्रॉड से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।